हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपी कंपटीशन एकेडमी। आप सभी को बीपी कंपटीशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, है ना। कई महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके वजह से हमारे स्टूडेंट कंप्यूटर के बारे में अध्ययन नहीं कर पाए, है ना। जिन्होंने एडमिशन भी लिया है और कई जगह कंप्यूटर सीख भी रहे हैं, फिर भी उन्होंने लॉकडाउन के चलते कंप्यूटर का कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाया है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर का परिचय बताएंगे, है ना। तो आप सभी को ध्यान से कंप्यूटर का परिचय सुनना है और देखना है। और भले एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फिर भी कंप्यूटर के बारे में हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फालतू डिग्री ले लेंगे और कुछ नहीं जानेंगे तो ये लोग कहेंगे कि मतलब कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है ना। इसलिए हमने क्या किया है कि ऑनलाइन वीडियो आप सभी को देना स्टार्ट कर दिया है, ताकि आप सभी घर में हैं फिर भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेते रहें और जब भी टाइम मिले तो लैब अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होता है ना। तो आज का हमारा वीडियो है, सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे? कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर है क्या? सबसे बड़ी बात होती है कि कंप्यूटर है क्या, है ना। तो कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर यानी हम जो चलाते हैं, है ना। तो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा मतलब कोई भी कार्य, जैसे कार्य, यहाँ पे हम कार्य को ही डाटा कहेंगे। तो कोई भी डाटा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस करके, क्या करके? प्रोसेस करके। यह हमको क्या करती है? प्रोसेस करता है। कंप्यूटर क्या करता है कि जो इनपुट हम करते हैं डाटा को, उसको प्रक्रिया करके यानी प्रोसेस करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी जो कुछ भी हमने उसको इनपुट दिए हैं, है ना, इनपुट का मतलब उसको निर्देशित किए हैं, जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश दिए हैं उसको क्या किया है? कंप्यूटर प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने के बाद हमको क्या करता है? रिजल्ट प्रदान करता है। क्या करता है? रिजल्ट के मतलब हो जाता है परिणाम, है ना। हिंदी में हो जाएगा परिणाम। हमको परिणाम देता है। कुछ भी अगर हम कार्य करते हैं कंप्यूटर में तो क्या करता है? कंप्यूटर हमको उसके अनुसार परिणाम देता है, जिस प्रकार से हम उनको इनपुट देते हैं, है ना। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है यानी डिवाइस है जो कि यूजर द्वारा किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यानी जिस प्रकार से यूजर निर्देश देता है उसी अनुसार से वह रिजल्ट देता है, मनमानी रिजल्ट नहीं देता है ना। जैसे हम सर्च कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमको उल्टा दूसरा कुछ मिल रहा है, तो ऐसा कंप्यूटर द्वारा गलती नहीं होती, क्योंकि इस कंप्यूटर को हमने बनाया है ना। मानव ने ही कंप्यूटर को बनाया है, तो वो अपने अनुसार बनाया है। जिस प्रकार से वह चाहेगा उसी प्रकार से कंप्यूटर चलता है, वह अपनी दिमाग नहीं लड़ाएगा अलग से, है ना। तो हमने जाना कंप्यूटर का परिचय। अब चलिए जान लेते हैं कंप्यूटर के बारे में और कुछ क्या है ना। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर लैटिन के शब्द कंप्यूट से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन के शब्द कंप्यूट से लिया गया है। कंप्यूट से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कैलकुलेशन करना, यानी गणना करना, कैलकुलेशन करना। कोई भी कार्य कंप्यूटर जो है गणनात्मक तरीके से करता है ना। इसमें मैथमेटिक्स भी होती हैं, मैथमेटिकल काम भी होते हैं और भी कई सारे कार्य करते हैं, और किसी भी जानकारी को कलेक्ट करना। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का क्या होता है अर्थ? गणना करना यानी कैलकुलेशन करना। ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। क्या है? हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? संगणक। संगणक का अर्थ भी होता ही गणना करना, है ना। वही अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं
कि नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा कंप्यूटर के कार्य। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है। तो कंप्यूटर के कार्य क्या है, पहली बात है कि इनपुट ग्रहण करना, इनपुट करना, है ना। सबसे बड़ी बात होती है कंप्यूटर इनपुट करता है। कोई भी कार्य जैसे हम मान लीजिए करते हैं तो कीबोर्ड से या माउस से हम क्या करते हैं, उसको निर्देश देते हैं। इनपुट मतलब निर्देश देना, तो इनपुट करने में मदद करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग। जो भी हमने इनपुट किया है तो उसके अनुसार वो प्रोसेस करके हमको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो क्या क्या कार्य हो गया कंप्यूटर के, इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट करना, ठीक है। और फिर स्टोरेज, स्टोरेज भी कंप्यूटर के ही कार्य है ना। कंप्यूटर को अगर हम कोई भी कार्य देते हैं तो उसको तो मान लीजिए कर देगा, कंप्यूटर के कार्य को तो कर दिया, कंप्यूटर किसी भी कार्य को कर दिया, लेकिन उसको स्टोर करने की भी तो आवश्यकता पड़ती है ना। स्टोरेज मतलब संग्रहण करना, यानी कि उसको सेव करना, सुरक्षित रख लेना, है ना। तो सुरक्षित रखने के लिए हमको स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है, यानी कंप्यूटर के द्वारा ही यह काम किया जा सकता है। जैसे हमने बड़े बड़े वीडियो रिकॉर्डिंग देखे होंगे, फ़ोटो खींचते हुए देखे होंगे, है ना। तो फ़ोटो, जो भी हम फ़ोटो खींचते हैं तो वह अगर स्टोरेज डिवाइस नहीं रहेगी हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो हम उसको कहाँ रखेंगे, है ना। तो उसको रखने के लिए कंप्यूटर में एक प्रकार की डिवाइस लगाई जाती है। तो ये भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा काम है, स्टोरेज करना, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट। ये जो कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर को चलाते हैं, है ना, कंप्यूटर जिसके द्वारा चलता है। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, पहला है मॉनिटर। यह मॉनिटर है, जिसमें मॉनिटर एक स्क्रीन है जिसको हम देख सकते हैं। जिस कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमको मॉनिटर में ही दिखाई देगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस भी है, हो जाएगा। दूसरा है माउस, है ना। माउस भी एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है, इसके द्वारा ही हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव हो गया, जैसे मान लीजिए चिप हो गई। आपकी मोबाइल में देखे होंगे पहले चिप आती थी, अब तो स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा होने लगी है, पहले चिप आती थी। या कि चिप आप सीडी देखे होंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग में पहले सीडी आती थी, तो ये हमारा एक्सटर्नल ड्राइव है। चिप हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला वो एलसीडी हो गया, है ना, वो सीडी हो गया। फिर कंप्यूटर अगला दिया है लैपटॉप। लैपटॉप भी क्या है, कंप्यूटर का ही भाग है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर नहीं है हमारे पास तो लैपटॉप भी है, तो वही काम कर पाएंगे, ठीक है। फिर है ये सीपीयू है, हार्ड ड्राइव, ठीक है। फिर स्पीकर, स्पीकर भी कंप्यूटर का ही भाग है। जैसे मान लीजिए कोई भी वीडियो ही हम रिकॉर्ड कर लिए हैं, लेकिन उसको सुनने के लिए तो स्पीकर की ज़रूरत होगी, है ना। तो ये कंपोनेंट कंप्यूटर का ही है, ठीक है। और आगे है ये प्रिंटर, ये वाला क्या है, प्रिंटर है मेरा, है ना। तो प्रिंटर क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कार्य को हमने किया, ये कोई भी पत्र लिखा, कुछ भी लिखा, तो उसको हमको क्या करना है, प्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, प्रिंटर द्वारा हार्ड कॉपी के रूप में निकाल लेते हैं। और ये वाला मेमोरी स्टिक है। क्या मेमोरी स्टिक मतलब, ये पेन ड्राइव है ना। पेन ड्राइव में भी हम कुछ भी चीज़ों को सुरक्षित कर देते, फ़ोटो वीडियो, है ना। ये है वेब कैमरा। वेब कैमरा मतलब वीडियो कॉलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, या कि किसी भी कार्य जैसे मीटिंग वूटिंग हो गया, तो उसके लिए हमको वेब कैमरा की ज़रूरत पड़ती है ना। अब आगे है ये कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमको कुछ भी लिखने के लिए, है ना, तो कीबोर्ड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये क्या है, हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो ये दिए गए हैं हमारे, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, जो जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट दिए गए हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, है ना। अगर ये कुछ भी भाग कंप्यूटर में नहीं रहता है तो हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमको इस कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई भी कार्य करेंगे तो बिना कंपोनेंट के तो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर के ये कंपोनेंट बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जिसे लेना बहुत आवश्यक हो जाता है अगर कंप्यूटर के आप कंप्यूटर में काम करना है तो, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में
जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ और भाग बताने वाले हैं, कंप्यूटर के पार्ट को बताने वाले हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।